रैबिट एमक्यू का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ आते हैं, जैसे कि रैबिट एमक्यू इंस्टॉलेशन को सर्च कर लेंगे। ये आपके पास आर्टिकल खुल जाएगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इसके प्रीरेक्स दिए हुए हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्रीरेक्स हैं। एक तो ये वाला सॉफ्टवेयर हमें चाहिए इसके लिए, जो कि रैबिट एमक्यू हेल्पर कहलाता है। इसका अच्छा फ़ायदा ये है कि अगर आप ये वाला आपके पास इंस्टॉल हो जाता है सही तरह से, तो आप जो है इसकी सिर्फ एक दो कमांड्स लगा के ही पूरी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको मैनुअल इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। मैं आपको दोनों तरीकों का बता देता हूँ कि रैबिट एमक्यू हेल्पर से कैसे होता है और इससे कैसे होगा। ये डॉट नेट की फ़ाइल भी हमें चाहिए, एक और ये वाली फ़ाइल है, और इसके अलावा पावर शेल कोर भी आपके सिस्टम पर होना चाहिए जो इसके प्रीरेक्स में है। और एक तो ये विंडोज सर्वर 2016 से 2022 तक का वर्जन हो, और ये ER लैंग्वेज का एक पैकेज होता है, ये भी हमें चाहिए होगा। और उसके साथ हमें रैबिट एमक्यू सर्वर भी। अभी जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसमें हम मैनुअल इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे, रैबिट एमक्यू हेल्पर के बगैर करेंगे। ये मेरी फाइल्स डाउनलोड हो रही है। फाइल्स डाउनलोड होने के बाद अब हमें 1 to 1 इन सबको अपने पास इंस्टॉल करना है। पहले OTP इंस्टॉल कर लेते हैं। क्लोज कर देंगे। उसके बाद ये विंडोज़ की डेस्कटॉप रन यूटिलिटी है, ये रन करते हैं। कंप्लीट हो गई है डॉट नेट होस्टिंग। आई एग्री, नेक्स्ट, इंस्टॉल। हमारे पास एक ये इंस्टॉल हो चुका है, दूसरा ये, और तीसरा जो है हमारे पास एक और यूटिलिटी इंस्टॉल हो गई है, OTP। उसके बाद हम आते हैं पावर शेल पर। नेक्स्ट करेंगे। फिनिश कर देंगे। उसके बाद हमने इंस्टॉल करना है रैबिट एमक्यू सर्वर। रैबिट एमक्यू की सर्विस को स्टार्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, चेक मार्क करके हम उसको फिनिश कर देते हैं। आएंगे रैबिट एमक्यू सर्वर, इसमें खोलेंगे। ये एप्लीकेशन है हमारी, एसेट में सेट कर देता हूँ उसका। यहाँ पर हमें एक कमांड चलानी है जो कि मैंने यहाँ रखी हुई अपने पास सेव करके। क्या हो रहा है कि ये हमारे पास जो है मैनेजमेंट प्लगइन्स होता है रैबिट एमक्यू का, ये उसको इनेबल कर रहा है, ठीक है। तो एज पर द आउटपुट तो ये इनेबल हो गया है। रैबिट एमक्यू की इंस्टॉलेशन के बाद हम लॉगिन करते हैं। इसका डिफॉल्ट आईडी और पासवर्ड गेस्ट और गेस्ट होता है। आईडी भी गेस्ट है और पासवर्ड भी गेस्ट है। और उसके बाद हम यहाँ आते हैं अपने सीक्रेट सर्वर में। यहाँ से हम इसके डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन लिखेंगे, कॉन्फ़िगर पे जाते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन को कॉन्फ़िगर करने से पहले हमें जो है एक साइड कनेक्टर चाहिए होता है। साइड कनेक्टर क्या है? ये जो हमारा रैबिट एमक्यू का सॉफ्टवेयर है, ये या मेमोरी एमक्यू जो है, ये हमारा साइड कनेक्टर है, ठीक है। तो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रैबिट एमक्यू कोरम। रैबिट एमक्यू कोरम जो है ये लेटेस्ट वाला है, तो इसके लिए जो है टेलिनिया भी इसी को सजेस्ट करता है कि यूज़ किया जाए। और इसका नाम जो है मैं दे देता हूँ यहाँ से रैबिट, बस यही काफ़ी है। इसको कर देता हूँ इनेबल, स्टेट में इनेबल कर दिया है। और होस्ट नेम में जो है मैं अपने सिस्टम का नाम दे देता हूँ, जो मेरा होस्ट नेम है इस वक्त सिस्टम का, टेलिनिया डैश एम। ये मैंने यहाँ करके इसको सेव कर दिया। रैबिट एमक्यू ये सब हो गया। इसके बाद मैं यहाँ से क्रेडेंशियल लूँगा, कॉपी, और यहाँ पर आता हूँ रैबिट एमक्यू।
और विंडो खुली के साथ ये RabbitMQ पर आएंगे। यहाँ पर जो है अब एक यूज़र मुझे ऐड करना है। ये जो गेस्ट वाला यूज़र है इसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये बना हुआ होता है, मगर हमें इसको डिलीट करना है। एडमिन में आके यूज़र्स में के आने के बाद यहाँ पर ऐड यूज़र, वो जो एड्रेस मैंने अभी यूज़र नेम वहाँ से कॉपी किया है वो यहाँ कॉपी कर दिया। और उसके बाद जो है ये पासवर्ड भी हमें चाहिए, ये कॉपी करेंगे, पेस्ट, सेकंड टाइम भी पेस्ट कर देंगे। ये इसको रोल जो है यहाँ से हम एडमिनिस्ट्रेटर दे देते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ आ गया और यहाँ से अब हम इसको ऐड यूज़र कर देते हैं। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं ऊपर हमारे पास ये एड्रेस इसका जो है ये यूज़र ऐड हो गया है, मगर इसके आगे अगर आपको नज़र नज़र आ रहा होगा यहाँ लिखा हुआ आ रहा है नो एक्सेस। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसको अभी यूज़र के राइट्स, इसको जो इस यूज़र को राइट्स कुछ नहीं मिले हुए। तो मैं यहाँ से इसको लूँगा, क्लिक करके सेट परमिशन करूँगा, सेट टॉपिक परमिशन करूँगा, इसको रिफ्रेश करेंगे, एडमिन में जाकर देखते हैं। ठीक है, अब ये हमारा यूज़र जो है यहाँ पर ऐड हो गया है और जिसका आईडी पासवर्ड वगैरह जो है वो मैंने क्रेडेंशियल वहाँ से लिए थे वो ऐड कर दिए हैं। और ये जो गेस्ट वाला है इसे जो है हम डिलीट कर देते हैं। अभी मैं इस वक्त नहीं कर रहा इसको, क्योंकि अभी मज़ीद टेस्टिंग इस पर करनी है, तो मैं इसे एहतियातन नहीं कर रहा। और यहाँ आएंगे वापस अपने सिक्योरिटी सेंटर पे और यहाँ से आके हमें इसको वैलिडेट करना है कनेक्शन को। ठीक है, ये हमारी वैलिडेशन हो गई है। इसके बाद अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन की इंस्टॉलेशन की तरफ। ठीक है, तो वैलिडेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद दूसरा फेज आता है डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन की इंस्टॉलेशन। ये मैं अलग वीडियो में आपको बताता हूँ।